वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं उन तमाम इल्ज़ामात की जो एक दूसरे के ऊपर लगाए गए। फ़ोन लाइन्स ओपन, आप हमें कॉल कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में और सवाल कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त फैसल सब्ज़वाई साहब मौजूद हैं, शर्जील मेमन साहब मौजूद हैं और बशीर जान साहब मौजूद हैं। पहली कॉल हमें आई, आमिर मलिक साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब क्या सवाल करना चाहेंगे आप? सलाम फरिया, मैंने ये तमाम लीडरान इनसे सवाल करना है। ये जो मामलात हो रहे हैं वो अपनी जगह पे, इस वक्त पाकिस्तान के मजलूम 50 लाख गरीब अवाम रोडों पे पानी के अंदर बेयारो मददगार बेयारो समानी के साथ आसमान के ऊपर पड़े हुए। लेकिन हमारे मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, सदर मुमलिकत हैं, पिछली दफा भी जब सैलाब आया सदर मुमलिकत जो है वो फ्रांस के और अपने महलों के दौरे पे थे। इस दफा खुशकिस्मती से गिलानी साहब को भी भेज दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो बार बार हमारे मुल्क के अंदर एक ही चीज को कहा जाता है, ये हमारे एमक्यू वाले भाई बार बार कहते हैं कि जी मुस्तफ़ा कमाल ने पूरे कराची को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप बताएं कि पिछले 10 साल से कराची में इंतजामिया जो है वो टोटल एमक्यूएम के पास थी और मुस्तफ़ा कमाल साहब ही इसको करते थे। पिछले 10 सालों से मुसलसल ये देखा गया कि जब भी बारिश आती है मामलात ऐसी के ऐसे ही रहते हैं। आखिर वो कौन सा कमाल ठीक है, आपने दो सवालात किए हैं। पहले में शर्जील मेमन साहब आप अगर जवाब दे दें, बता दीजिए। वही सवाल है दोबारा कि अगर आपको याद हो, थोड़ा सा हवाला दे दूं कि जब बरतानिया में हालात खराब हुए थे तो फौरन वापस आ गए थे उनके वज़ीर आज़म, जिसके बारे में बार बार जिक्र किया जाता है। इस दफा हालात खराब को देखकर, दौरा करके, अपनी आंखों से देखकर फिर मुल्क से बाहर जाया गया है। जी फरिया, थोड़ा तफसीलन जवाब सुनिएगा कि जब ये बरसातें शुरू हुई पिछला एक महीने से 10 अगस्त से स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले वजीर आजम पाकिस्तान वो आए थे, बदीन टंडो मोहम्मद खान का उन्होंने दौरा किया। उसके बाद जब अब फिर दोबारा मजीद बातें आई तो सदर पाकिस्तान साहब खुद आए और अब भी सदर पाकिस्तान साहब जो है वो डेली जो है वो वजीर आला साहब से और तमाम डिस्ट्रिक्ट से पर्सनली कॉल करके रिपोर्ट्स ले रहे हैं। उनकी हिदायत पर मैंने अर्ज किया कि फेडरल गवर्नमेंट की पूरी टीम यहाँ आई हुई है। यहाँ तक उन्होंने बोला कि 50 लाख लोग बेयारो मददगार हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल बहुत एक टफ इम्तिहान में खुदा ने हमें डाला है और हम इंशाल्लाह ताला पूरी शर्जील मेमन साहब, ये बात आप बरतानिया के वज़ीर आज़म को भी बता देना कि वो भी रिपोर्ट्स ले लिया करें, फोन पे बात कर लिया करें। वो लोग क्यों दौरे कैंसिल करके आ जाते हैं वापस? मैं कहता हूँ कि भले आप तनकीद करें हम पर, आपका पूरा हक है। और मैं कहता हूँ सवाल पूछ रही हूँ, मैंने भी नहीं पूछा, मेरे भाई ने पूछा है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप जिस तरह सैलाब पे प्रोग्राम करें, रोज हम पे तनकीद करें, हम तनकीद बर्दाश्त करेंगे और बिल्कुल करेंगे। लेकिन आप मेरी बात भी सुन लें। मेरा अर्ज ये है कि ये एक नागहानी आफत है। पिछले तमाम बरसातों के इन्होंने रिकॉर्ड इस बरसात में तोड़ दिए हैं और इस वक्त जो पोजीशन है वाकई बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। इन 50 लाख अफराद के लिए हमने रिसोर्सेज ना होते हुए भी हमने तमाम फूड के ऑर्डर दिए हैं, कैंप्स के टेंट्स के ऑर्डर दिए हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड निकाल के बता दूंगी कि कितनी दफा डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो खामियां थी उसका जिक्र किया गया, कितनी दफा बताया गया कि लास्ट टाइम आइडेंटिफाई हो गई थे जो नकाइस थे, उसके बावजूद। लेकिन मुझे फैसल सब्ज़वाई साहब को भी जवाब देने दें क्योंकि उनकी पार्टी के ऊपर भी इल्जाम लगाए। फैसल, मैं आपके पास वापस आई। शर्जील साहब, वक्त कम है, कॉल्स भी हम लेना चाह रहे हैं, आ रही हूँ वापस आपके पास। फैसल सब्ज़वाई साहब, सवाल ये किया गया है कि बहुत लोगों ने कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत अच्छे मेयर हैं, मगर फिर कराची बैठ क्यों जाता है जब बारिशें आती हैं फौरन? कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर? नहीं, मेरे ख्याल में जिन भाई ने ये सवाल किया किसी मखसूस सोच के तहत उन्होंने सवाल किया है। जब मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को निजामत मिली थी सन 2005 अक्टूबर में और जब इन्होंने छोड़ी है आज से 2.25 साल पहले, तो जो सूरत हाल उन 4 सालों में रही वो कराची में तमाम रहने वालों ने उसका मुशाहिदा किया है और यकीनन प्रॉब्लम्स आती रही हैं। उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश 24 घंटे खड़े होके लोगों के दरमियान उनको इश्यूज बताना, एजुकेट करना, शहर में इन्वेस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, मेरे ख्याल में इसके लिए कम से कम मुझे किसी को कायल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप ही, लेकिन क्या वजह है? वैसे जनरल सवाल समझ ले, इतना बड़ा शहर है, इतना उसको हम मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, उसके अंदर क्यों हमारे पास निकासी का प्रॉपर निज़ाम नहीं है? बरतानिया में बार बार वो एग्जांपल होती है, अनफॉर्चुनेटली दिन रात बारिश होती है, वहां तो निज़ाम नहीं रुकता शहर का। अब सुन ले मेरी बात, आप मुझे टाइम दीजिएगा। आपने पूछा जी फरमाइए। इस शहर के 34% जो जमीन है उस पे शहरी हुकूमत म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करने की जिम्मेदार है। बकिया जो 66% हिस्सा है शहर का वो 13 डिफरेंट
ایجنسیز میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے، جس میں کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، جس میں ریلوے ہے، جس میں پورٹ قاسم ہے، جس میں ڈی ایچ اے ہے، سارے کے سارے. وہاں شہر کے میئر کا اختیار نہیں چلتا. جو 4 پوائنٹس آپ دکھاتے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد ان علاقوں کی ہے کہ جہاں یہ ڈفرینٹ ایجنسیز کام کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے ہر سسٹم کو. یہاں نالوں پر اور ندیوں کے کنارے جتنی بڑی انکروچمنٹ اس شہر میں ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اگر آپ جو فلڈ گیٹس ہیں ان کو بند کر دیں گے اور وہاں تعمیرات کر لیں گے تو پھر وہ فلڈ سڑکوں کے اوپر نظر آئے گا. فیصل صاحب میں ایک آخری کال لے لوں اگر اجازت دے دیں. سہیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. جی سہیل صاحب. جی میں اپنے سیاستدانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سیلاب پچھلے سال بھی آیا تھا، اس سال بھی اس کی توقع تھی مونسون کی بارشوں کی، تو اس کے لیے انتظامات انہوں نے کیوں نہیں کیے؟ اور ابھی بھی یہ الزامات کی سیاست ہو رہی ہے، انتظامات نہیں کیے، لوگ بیٹھے ہیں. الزامات کی سیاست ہو رہی ہے، انتظامات کی بات نہیں ہو رہی. بڑی مہربانی. میں آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں. شجی میمن صاحب آپ سے پہ بڑی بات کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں جی، جب قدرتی آفت ہوتی تو بتا کے نہیں آتی کہ کتنی آئے گی. اور دوسری بات یہ جس طرح کی برساتیں کنٹینیوسلی 1 ماہ سے پڑ رہی ہیں اس کا کوئی اور سسٹم نہیں ہے. یہ جتنا بھی پانی برسات کا آتا ہے یہ ایک ایل بی او ڈی ہے ہمارا. شجی میمن صاحب آپ کے ساتھ طے ہو گیا یہ پروگرام. میں آپ کو بتاؤں گی کتنی وارننگز آئی تھی، کیا کیا کہا گیا تھا، کہاں کہاں لوپ ہولز آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے اور کتنی دفعہ شور مچایا گیا کہ آپ لوگ پریپیئر کر لیں اپنے آپ کو. کل کریں گے پروگرام آپ یہ؟ میں کل بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، روز کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بات پوری کمپلیٹ وی ول ڈو دس پروگرام. انفارچونیٹلی ابھی میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے ہمیں جانا پڑے گا. اگر یو کین رائٹ ٹو می آن newsbeat@sama.tv جس کی کال نہیں ملی، یا نیوز بیٹ وزفاری ادریس میں فیس بک پیج پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جاتے جاتے آپ نے آج پریس کانفرنس دیکھی ہوگی. مسلم لیگ نون کے رہنما اور قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان نے وکی لیکس میں ان کی فیملی کی امریکی شہریت کے حوالے سے خبریں شائع ہونے کے بعد آج پریس کانفرنس میں وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا سسرالی خاندان پہلے سے امریکہ میں رہائش پذیر ہے. کچھ خاندانی اندرونی مسائل پیدا ہونے کے بعد انہیں خبر ملی کہ ان کے بچوں کو ان کی مرضی کے بغیر امریکن شہریت دے کر امریکہ بھیجا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں وہ پرسنل باتیں نہیں کرتے، مگر آج کیونکہ ان پہ الزامات لگے تھے اس لیے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے تفصیلاً جواب دیا. جب الزامات لگتے ہیں تو جواب دے دینا چاہیے، کیونکہ اس سے وہ ابہام جو پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں وہ آپ ختم کر سکتے ہیں. پانی کی باتیں کر کے یا کوئی اور ٹاپک پہ جا کر آپ کے الزامات ختم نہیں ہوتے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ دوبارہ. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے فیدیس کو، میری ٹیم کو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.